नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष परमार अपने YouTube चैनल श्री बांके बिहारी पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको यहाँ वट सावित्री व्रत अर्थात सती सावित्री व्रत की कथा सुनाने जा रहा हूँ। यह व्रत औरतें रहती हैं अपने पति की लंबी उम्र के लिए और अखंड सौभाग्य के लिए। इस व्रत की कथा कुछ इस प्रकार है। एक राज्य में एक राजा अश्वपति राज्य करते थे। राजा अश्वपति के कोई संतान नहीं थी। उन्होंने अपने गुरुओं से परामर्श लिया, अन्य साधु संतों ब्राह्मणों के साथ उन्होंने हवन यज्ञ वगैरह किए, जिससे उन्हें एक कन्या की प्राप्ति हुई। उस कन्या का नाम उन्होंने रखा सावित्री। सावित्री जब थोड़ी बड़ी हुई, विवाह के योग्य हुई, तो राजा को उसके विवाह की चिंता हुई। तो राजा ने सावित्री से कहा कि सावित्री बेटा, आप पहले स्वयंवर चलते थे, तो उन्होंने बोला कि आप अपनी पसंद देखिए, आप जो भी आपकी पसंद हो। तो सावित्री अपने मंत्रियों सैनिकों के साथ एक भ्रमण पे निकली, तीर्थों पे निकली, तीर्थ किए, साधु सन्यासियों से मिली, वन जंगल से होती हुई वो निकली। तो वहाँ उनकी भेंट सत्यवान से हुई। सत्यवान एक बहुत ही धार्मिक व्यक्ति थे, उनका व्यवहार बहुत ही अच्छा था। सावित्री को वो पसंद आए। सावित्री वापस अपने राज्य लौटी, अपने पिता से मिली। तो पिता ने उनसे पूछा कि पुत्री, आपको कोई पसंद आया, आपकी कोई इच्छा? तो उन्होंने बताया कि पिताजी, ऐसे ऐसे एक जंगल में सत्यवान नाम का एक व्यक्ति रहता है, मैं उससे शादी करना चाहती हूँ या विवाह करना चाहती हूँ। संयोगवश उस समय वहाँ पर देवर्षि नारद भी उपस्थित थे। तो देवर्षि नारद क्योंकि बहुत बड़े ऋषि थे, बहुत देवर्षि थे वो, तो और उन्हें अच्छा ज्ञान था, बहुत ही अच्छा ज्ञान था। तो राजा ने उनसे पूछा कि देवर्षि नारद, आप बताइए कैसी क्या जोड़ी रहेगी, कैसे गुण, कैसे कैसे दोष, सभी उन्होंने उन्हें पूछा। तो देवर्षि नारद ने ये देखते हुए उन्होंने बताया कि महाराज राजा अश्वपति, सत्यवान की उम्र ज़्यादा लंबी नहीं है। उन्होंने बोला कि एक तो सत्यवान के माता पिता जो पहले राजा हुआ करते थे, उनके शत्रुओं ने उनके राज्य पे अधिकार कर लिया और उन्हें राज्य विहीन कर दिया है। तो वो जंगल में रहते हैं, वन में रहते हैं, तपस्वी बनकर। दूसरा, उनकी नेत्रों की ज्योति भी चली गई है, वो दोनों ही लोग अंधे हैं। और अकेला सत्यवान है घर में जो उनकी सेवा करता है, वो उनका इकलौता लड़का है। लेकिन सत्यवान की आयु भी लंबी नहीं है, सिर्फ 12 वर्ष उसकी आयु है, जिसमें से 11 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं, सिर्फ 1 वर्ष बचा है। तो राजा अश्वपति ने सावित्री से बोला कि सावित्री, ऐसे ऐसे सत्यवान की उम्र ज़्यादा लंबी नहीं है, आयु ज़्यादा लंबी नहीं है, तो आप अपना फैसला बदल दें। सावित्री ने कहा कि महाराज, पिता महाराज, मैं सत्यवान को अपने मन से पति मान चुकी हूँ, और स्त्रियां जब किसी को मन से अपना पति स्वीकार कर लेती हैं तो फिर वो उसी को अपना पति मानती हैं। अब चाहे उसकी उम्र 1 दिन की हो, 1 वर्ष की हो या 100 वर्ष की हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर उसकी उम्र का 1 वर्ष अभी बाकी है तो मैं अपना वो 1 वर्ष उनके साथ बिताना चाहूँगी। राजा अश्वपति ने सावित्री और सत्यवान का विवाह करवा दिया। अब सावित्री अपने पति सत्यवान के साथ, अपने सास ससुर के साथ, अपने ससुराल में यानी कि जंगल में, कुटिया में रहने लगी। सावित्री को मालूम था, क्योंकि देवर्षि ने बताया था कि 1 साल के पश्चात फला फला दिन पर फला फला मुहूर्त या नक्षत्र में सत्यवान की मृत्यु हो जाएगी। सावित्री ये बात जानती थी। वो पूरे हृदय से सब मन लगा के हर तरीके से अपने पति का, अपने सास ससुर का ख्याल रखती थी। सास ससुर उन्हें काफ़ी चाहते, आशीर्वाद देते। तो जब जो सत्यवान का दिन था, जिस दिन उनकी मृत्यु होनी थी, जो निहित था, उससे 3 दिन पहले सावित्री ने भोजन का त्याग कर दिया। वो व्रत रहने लगी, उन्होंने भोजन पानी का त्याग कर दिया। भाई, अगर किसी के पति की जान खतरे में हो और उसे मालूम हो कि हाँ, उसके पति की फला फला दिन मृत्यु हो जाएगी, तो उसे तो खाना पीना वैसे भी अच्छा नहीं लगेगा। तो सावित्री ने 3 दिन पहले से खाना पीना छोड़ दिया। जिस दिन
मृत्यु होनी थी सत्यवान की। उस दिन सत्यवान लकड़ी लेने के लिए जंगल में जा रहे थे। सावित्री बोली कि स्वामी मैं भी आपके साथ चलूँगी। सत्यवान ने बोला कि नहीं, आप रहने दीजिए, आप कुटिया में रहिए, जंगल में आप कहाँ भटकेंगी मेरे साथ, आप पिताजी के माताजी के पास रहिए। तो सावित्री ने पिता और माताजी से बोला कि मैं भी जाना चाहती हूँ, आप मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं भी इनके साथ चलूँ। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, आप चली जाइए। अपने सास ससुर की आज्ञा लेकर वो अपने पति के साथ जंगल में आ गईं लकड़ियाँ काटने के लिए। सत्यवान एक पेड़ पर चढ़े लकड़ी काटने के लिए और सावित्री नीचे लकड़ियाँ इकट्ठी करने लगीं। थोड़ी देर बाद सत्यवान बोले कि सावित्री, मेरे सर में बहुत तेज पीड़ा हो रही है, मुझे थोड़ा आराम करना है। सावित्री समझ गई कि ये क्यों हो रहा है और अब क्या होने वाला है। सावित्री वहीं एक वट वृक्ष था, उसके पेड़ के नीचे बैठ गई, उसकी अच्छी छाया थी और सत्यवान सावित्री की गोद में अपना सर रख के लेट गए। थोड़ी देर बाद वहाँ यमराज आए सत्यवान के प्राण लेने के लिए। सावित्री ने उन्हें देखा कि एक देव हैं जो महिष पे आरूढ़ हैं, मतलब यमराज ही हैं। तो वो लेने के लिए आए। उन्होंने हाथ जोड़ के बोला कि महाराज, वैसे लेने के लिए, किसी व्यक्ति के प्राण लेने के लिए आपके दूत आते हैं, आप स्वयं क्यों आए? तो यमराज बोले कि सावित्री, ये जो सत्यवान है ये बहुत ही धार्मिक व्यक्ति हैं और बहुत ही अच्छे गुण हैं इनके। ऐसे महानुभावों के जो प्राण होते हैं उन्हें हम देवदूतों से नहीं लेते हैं, हम स्वयं हमें लेने के लिए जाना पड़ता है। अच्छा, यमराज उनके प्राण लेके जब चलने लगे तो सावित्री भी उनके पीछे पीछे चलने लगी। यमराज जो है वो धर्म के देवता हैं, धर्मराज हैं वो। तो जो धर्म पे चलता है यमराज को प्रिय होता है। तो सावित्री उनके पीछे पीछे जब चल दी तो यमराज ने पलट के पूछा कि बेटा, अभी आपका समय नहीं आया है सावित्री, आप अभी हमारे साथ नहीं जा सकती यमपुरी, अभी सिर्फ सत्यवान का समय आया है, हम सत्यवान को लेके जा रहे हैं। तो सावित्री बोली कि महाराज, मेरा तो विवाह हुआ है सत्यवान से और हमारा जो संबंध है वो 7 जन्मों का है, हर एक जन्म का है, तो मैं तो इन्हें नहीं छोड़ सकती। मैं तो अपना पिता का घर छोड़ के आई हूँ इनके लिए, अब मैं इन्हें कैसे छोड़ दूँ? ये जहाँ जाएंगे वहाँ मैं जाऊँगी, आप इन्हें यमलोक लेके जाएंगे तो मैं भी यमलोक आऊँगी। यमराज को ये बात उनकी बहुत अच्छी लगी कि कोई स्त्री जो पतिव्रता है वो अपने पति को मृत्यु उपरांत भी नहीं छोड़ रही है, वो उसके साथ यमपुरी आने तक के लिए तैयार है। तो यमराज को ये बात उन्हें बहुत अच्छी लगी। तो उन्होंने सावित्री से बोला कि सावित्री, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम एक वरदान मांग लो और यहाँ से लौट जाओ, लेकिन वरदान में मैं सत्यवान के प्राण नहीं लौटाऊंगा। सावित्री बोली ठीक है, तो फिर महाराज मेरे सास ससुर की आंखें आ जाएं। यमराज बोले तथास्तु और चल दिए। सावित्री फिर पीछे पीछे फिर चलने लगी। थोड़े आगे गए, यमराज ने फिर पीछे मुड़ के देखा, सावित्री पीछे पीछे। तो बोले कि सावित्री, तुम फिर मेरे पीछे आ रही हो, मैंने अभी वरदान दिया। बोले नहीं महाराज, मैं क्या करूं, मेरे पति हैं, मैं तो साथ जाऊंगी। तो यमराज बोले कि पत्नी है और अपने पति के साथ आ रही है, बेचारी क्या करे। तो उन्होंने फिर सावित्री को लालच दिया कि सावित्री, मैं तुम्हें एक वरदान और देता हूँ जो तुम मांग सको सत्यवान के प्राण के अलावा। वो वरदान तुम मांग लो और वापस चली जाओ। सावित्री बोली ठीक है। तो सावित्री ने वरदान मांगा कि जो उनके सास ससुर का जो राज्यपाट उनसे छीन लिया गया है वो उन्हें वापस मिल जाए। यमराज बोले तथास्तु और आगे चलने लगे। सावित्री फिर पीछे पीछे आगे और थोड़ा आगे चले। यमराज ने पीछे मुड़ के देखा तो सावित्री फिर पीछे। तो इस बार यमराज जो थे वो बड़े ही परेशान हो गए, उन्हें बौखला गए, उन्हें बड़ा गुस्सा आया कि सावित्री क्या कर रही है, वरदान दे चुका हूँ मैं, लेकिन फिर भी पीछे पीछे आ रही है, हमारी कोई परवाह ही नहीं है, हमने जो आदेश दिया है उसे मान ही नहीं रही है, 2 वरदान देने के बाद भी पीछे पीछे आ रही है। तो वो बड़े गुस्से में बोले कि सावित्री ऐसा है, मैं एक और वरदान दे दूंगा तुम्हें, लेकिन उस वरदान के बाद तुम मेरे पीछे नहीं आओगे, वापस चली जाओगी। बोले ठीक है महाराज, एक वरदान और दीजिए। तो जब आदमी जब गुस्से में होता है, जब बौखलाहट में होता है, तो एक पल के लिए उसका दिमाग काम नहीं करता है। अभी भी यही स्थिति हुई यमराज के साथ। यमराज ने वरदान देने के लिए तो तैयार हो गए, लेकिन सावित्री ने क्या बोला ये उन्होंने ठीक से
समझा नहीं और उन्होंने तथास्तु बोल दिया। अच्छा, सावित्री ने क्या बोला? सावित्री बोली कि महाराज आप मुझसे प्रसन्न हैं, मुझे वरदान देना चाहते हैं, तो मुझे ये वरदान दीजिए कि सत्यवान से मुझे 100 पुत्रों की प्राप्ति हो। जैसी सावित्री ने ये बोला, यमराज तुरंत बोले तथास्तु और चलने लगे। सावित्री फिर पीछे पीछे, यमराज फिर पलटे। इस बार यमराज बहुत ज़्यादा गुस्से में बोले, सावित्री मैंने मना किया था तुमसे, फिर तुम क्यों पीछे पीछे आ रही हो? तो बोली, महाराज मैं तो आपके वचन की लाज रखने के लिए आ रही हूँ। बोले, कैसे मेरे वचन की? कि अभी अभी आपने वरदान दिया है कि मुझे सत्यवान से 100 पुत्रों की प्राप्ति होगी। अब जब आप सत्यवान को ही ले जाएंगे तो महाराज आपका वचन तो झूठा हो जाएगा। अब यमराज को लगा कि अरे ये क्या हो गया, वरदान तो दे दिया, अब प्राण वापस करने पड़ेंगे। तो यमराज ने सती सावित्री के जो पति थे सत्यवान, उनके प्राण उन्हें वापस कर दिए। तो जिस पेड़ के नीचे, जिस बरगद के पेड़ के नीचे यमराज ने सत्यवान के प्राण वापस दिए और सती सावित्री को आशीर्वाद दिया, उस वृक्ष की पूजा करने का विधान हो गया है। जो कोई ज्येष्ठ मास की अमावस्या को वट वृक्ष की पूजा करता है, संकल्प लेता है, विधि विधान से उसकी पूजा करता है, जो कोई भी स्त्री, उसका सौभाग्य अखंड रहता है, उसके पति को लंबी उम्र प्राप्त होती है। जब वो लोग वापस आ गए तो सत्यवान ने अपनी आंखें खोल ली। वो बोली कि सावित्री मैंने अभी अभी सपना देखा कि यमराज मेरे प्राण लेने के लिए आए हैं। उन्हें तो यही नहीं मालूम था कि, उन्हें लग रहा था कि वो सपना देख रहे हैं। असल में उन्हें ये नहीं मालूम था कि उनकी पत्नी जो इतनी बड़ी सती थी कि यमराज से उनके प्राणों को छीन के ले आई। वो वापस अपने कुटिया में आए तो उन्होंने देखा कि उनकी माता और पिताजी की आंखें भी आ गई हैं, और जो उनके वफादार सैनिक हुआ करते थे उस राज्य में, वो आए। उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे शत्रु राजा जिन्होंने राज्य हड़प लिया था उसकी मृत्यु हो गई है, आप चले महाराज और अपना राज्यपाट संभालें। तो कथा यहाँ समाप्त होती है। वट वृक्ष की पूजा कैसे करनी है, उसकी क्या विधि है, उसकी पूजा में क्या सामान लगता है, इसके लिए हम अगला वीडियो बनाएंगे। जय श्री राम।